ड्रामा इश्क के जुनून में एक बहुत बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाला है आने वाली स्टोरी में। जिस तरह से आपको दिखाया जाता है कि ऐमन का सारा मामला पुलिस के पास पहुंच जाता है, वो हॉस्पिटल में पड़ी है, उसका ऑपरेशन हो रहा है और जो सिचुएशन अब राहिम की फैमिली के अंदर बन चुकी है बहुत ज्यादा खतरनाक है। और जो राहिम की माँ है वो बहुत डेंजरस सोच रखती है और उसने क्या किया है कि उसने अपने बेटे शरोज को बचाने के लिए अपने बेटे राहिम को बोला है कि इसका सारा गुनाह अपने सर पे ले लो। मतलब कि राहिम, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मुझे परवाह है तो सिर्फ अपने बेटे शरोज की, क्योंकि राहिम उसका सगा बेटा नहीं है। और वो नौबत यहाँ तक ले आई है कि राहिम के पांव पकड़ रही है, उसके सामने हाथ बांध कर इल्तिजा कर रही है कि मेरे बेटे को बचा लो। इंस्पेक्टर खान जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इसमें डाला गया है वो इनको बड़ा टफ टाइम देने वाला है। उसने कॉल की है और उसने ये जताया भी है कि मेरा बड़ा शौक था कि मैं आपके घर आऊं और आपसे मुलाकात हो और आपके पास बैठ के चाय पीऊं। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है। तो ये सारा मामला अब ओपन हो चुका है, जाहिर बात है। और जो राहिम है वो अपने असूलों का बड़ा पक्का है और उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी। उसने ये डिसाइड कर लिया है कि वो अपने भाई को नहीं बचाएगा क्योंकि उसने एक मासूम के साथ बहुत बुरा किया है और मैंने हमेशा अपने रूल को ही फॉलो करना है। तो उसने साफ इनकार कर दिया है। अब जो शरोज है बज़ाहिरन ये लग रहा है कि वो खतरे में है, लेकिन ऐसी वैसी कोई बात नहीं है क्योंकि इस ड्रामे के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड आ रहा है। वो ये है कि जैसे ही राहिम की माँ ने अपने भाई से मशवरा किया, पता नहीं उसका भाई है बट वो बहुत बड़ा लॉयर है, और उसने ये सजेशन दिया, आइडिया दिया है राहिम की माँ को कि तुम ऐमन को और राहिम को इस रास्ते से हटा दो, उनको ऊपर पहुंचा दो ताकि ये कहानी भी खत्म हो जाए, फिर ना कोई गवाह होगा और फिर शरोज बच जाएगा। तो इस हद तक का गिरा हुआ कैरेक्टर दिखाया गया है राहिम की माँ का, मतलब कि शरोज की माँ का, ठीक है। और मे बी कि वो ऐसा करने का सोचे भी। और आगे आने वाली स्टोरी में ये होगा कि जैसे ही राहिम की जो माँ है वो अपने बेटे राहिम को साइड से हटाने की कोशिश करेगी या एक प्लान जो है वो तरतीब दे देगी, तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही ऐमन को होश आएगा वो ये कहेगी कि मेरे साथ किसी ने भी कुछ नहीं किया, जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ राहिम ने किया है। क्योंकि उसको गुस्सा होगा ना कि मैं इसके होटल में काम करती हूँ, इसने मुझे अपने घर बुलाया, अपनी तकरीब में वहाँ पे मेरी ड्यूटी लगाई और ये सारा कुछ जो कुछ भी हुआ है ये राहिम की वजह से हुआ है। क्योंकि उसके भाई ने मेरे से ऐसा किया और राहिम जो है इसने कुछ किया नहीं है मेरे लिए, अपने भाई को डिफेंड करता रहा, उसका भाई मुझे हरास करता रहा है होटल के अंदर। और ये सब कुछ जानते हुए भी इसने अपने भाई के सारे कारनामों के ऊपर पर्दा डाला है, तो क्यों ना मैं के भाई की बजाय इसको ही पकड़ लूं और वो स्टेटमेंट दे देगी कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है राहिम ने किया है, तो राहिम अरेस्ट हो जाएगा। अब राहिम को बहुत ज्यादा गुस्सा होगा कि यार मैं तो इसके लिए अपने भाई के खिलाफ जा रहा था तो इसने मुझे पकड़वा दिया। फिर वो कुछ रोज जेल में सड़ेगा, वहाँ पे जो ऐमन है उसको बार बार मिलने भी आएगी, राहिम और उसकी फैमिली का नाम खराब हो जाएगा। शरोज की जो माँ है वो भी पीछे नहीं हटेगी, वो कहेगी कि बहुत अच्छा हुआ जनाब, ऐमन ने तो हमारा रास्ता खुद ही हमारे लिए आसान कर दिया, हम तो कुछ और ही करना चाह रहे थे और अब मेरा शरोज बेटा तो बच गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि जो राहिम का डैड है वो नहीं रुकेगा, वो हकीकत का पीछा करेगा, वो उसका केस भी लड़ेगा, वो सब कुछ चीजें आगे लेके चलेगा। और एट देन भाई क्या होना है आपको भी पता है कि जो ऐमन है वो मान जाएगी कि इसका तो कोई कसूर नहीं है। और जब हकीकत उसके सामने रखेगा राहिम के मैं तो यार सब कुछ तुम्हारे हक में करने जा रहा था, अपने भाई को पकड़वाने जा रहा था, उसको उसकी सजा दिलवाना चाह रहा था, लेकिन तुमने मुझे ही पकड़वा दिया। तो एट द एंड टाइम के साथ साथ उसको ये एहसास हो जाएगा। और आप लोग जानते हो कि ऐसा ही होना है, इसके अलावा कोई स्टोरी आगे नहीं है, बस सस्पेंस, टेंशन। अब जो उसका फियांसी है बड़ा इंटरेस्टिंग रोल प्ले कर रहा है, उसका ऐमन को ढूंढने में बड़ा हाथ है, मतलब कि बड़ी कोशिश की है उसने भाग के वहाँ पार्टी में जाना और फिर वापस आना ऐमन के घर में, उनको साथ लेके बातें उसने काफी सुनाई है क्योंकि उसको गुस्सा था कि ये इसका रिश्ता मुझे दे नहीं रहे। तो अब अच्छा हुआ है कि वो बदनाम हो रही है, मिल नहीं रही। तो अब जो ये चाहते थे, जो ये इनके अंदर जो अकड़ आ गई थी कि हमने ऐमन का रिश्ता इसको नहीं देना क्योंकि उसके पैसों पे ये पल रहे हैं, ये वो सारी चीज उसके माइंड में चल रही थी। तो इसको एक्सपोज करने के लिए उसने बार बार बातें सुनाई है कि अब देखो यही तुम करना चाह रहे थे, ये हुआ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब बोरिंग कैरेक्टर नहीं है उसका फियांसी, और उसने भी बड़ा साथ दिया है ऐमन को तलाश करने में और एंड तक ये उनके साथ रहेगा। तो आगे जाके स्टोरी यहाँ रुकेगी नहीं, शरोज भी बार बार मिस्टेक्स करेगा। और यहाँ पे एग्जैक्टली जो फर्क दिखाया जाएगा कि सगा बेटा, सगी औलाद, उसमें फर्क क्या होता है। क्या माँ भी गद्दारी कर सकती है अपने बेटे के साथ, तो क्या वो इस हद तक गिर सकती है अपने बेटे के लिए, ये चीजें भी आपको आगे दिखाई जाएंगी। तो ओवरऑल ड्रामा बहुत बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोग डेफिनेटली इसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।